अब हम इसमें साउंड क्रिएट करते हैं कि कैसा साउंड जो है वो क्रिएट होता है। तो देखिए साउंड को, ये साउंड इस बोतल से हम क्रिएट करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें जो है वो पानी डालता हूँ इस बोतल में। देखिए मैंने इतना पानी जो है वो डाला हुआ है और फ्रीक्वेंसी के ज्यादा होने से ये श्रिल साउंड को क्रिएट करेगा। अब देखते हैं कि क्या ये श्रिल साउंड को क्रिएट करता है या नहीं। साउंड को देखे, पहले साउंड से आप कंपेयर कर ले, आपको पता चल जाएगा। अब देखे, तो अब देखें दिस इज दी क्लोज्ड अर्गन पाइप। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? ठीक ठाक। दिस इज मी सर फरहाद एंड ये है आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स सर्च। और आज हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अर्गन पाइप पर। अर्गन पाइप आपको पता है व्हाट इज अर्गन पाइप? अर्गन पाइप एक सिंपलेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम साउंड क्रिएट करते हैं। अर्गन पाइप को हम किसी लेक्चर में डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ अर्गन पाइप पर क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो अर्गन पाइप के दो टाइप्स होते हैं, एक को क्लोज्ड अर्गन पाइप कहते हैं और एक को ओपन अर्गन पाइप कहते हैं। क्लोज्ड अर्गन पाइप क्या होता है और ओपन अर्गन पाइप क्या होता है? क्लोज्ड अर्गन पाइप में एंड अपोजिट टू वेस्टल एंड इज क्लोज्ड। अर्गन पाइप के दो एंड होते हैं, एक जो है वेस्टल एंड कहलाता है और एक एंड अपोजिट टू वेस्टल एंड कहते हैं। दिस इज द वेस्टल एंड एंड दिस इज द एंड अपोजिट टू वेस्टल एंड। जिस एंड के थ्रू हम पोंक मारते हैं इस अर्गन पाइप में उसको हम वेस्टल एंड कहते हैं। तो ये वेस्टल एंड है और ये अपोजिट एंड टू वेस्टल एंड है, और ये अपोजिट एंड जो है वेस्टल एंड को ये क्या होगा, ये क्लोज है, इसको क्लोज अर्गन पाइप कहते हैं। और ओपन अर्गन पाइप जो है एंड अपोजिट टू वेस्टल एंड इज ओपन। वेस्टल एंड को जो अपोजिट एंड है ये क्या है, ये ओपन होता है, इसको ओपन अर्गन पाइप कहते हैं। अब अर्गन पाइप, क्लोज अर्गन पाइप की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो V डिवाइड बाई 4L के बराबर है, और ओपन अर्गन पाइप की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो V डिवाइड बाई 2L के बराबर है। मतलब यह है कि अर्गन पाइप की जो फ्रीक्वेंसी है, अर्गन पाइप में जो हम साउंड क्रिएट करते हैं, इस साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है ये लेंथ L के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी में है। मतलब कि अगर आप अर्गन पाइप की लेंथ को क्या करते हो, डिक्रीज करते हो, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा। और आपको पता है कि पिच ऑफ साउंड जो है ये फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट है। जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो इसकी पिच भी हाई होगा, जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी कम हो पिच लो होगा। और आपको पता है कि जो पिच और श्रिलनेस होता है, जिस साउंड की पिच ज़्यादा हो वो श्रिल साउंड होगा, और जिस साउंड की पिच लो हो वो ग्रेव साउंड होगा। तो मतलब कि श्रिलनेस ऑफ साउंड जो है ये पिच के साथ डायरेक्ट है या फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट है। मतलब ये है कि जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी हाई हो वो श्रिल साउंड कहलाएगा, श्रिल साउंड होगा, और जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी कम हो वो ग्रेव साउंड होगा। अब यहाँ पे देखें ये अर्गन पाइप है क्लोज और ओपन, और इस अर्गन पाइप में हम साउंड क्रिएट करते हैं, साउंड वेव्स क्रिएट करते हैं। अब ये अर्गन पाइप जो है ये श्रिल साउंड को भी क्रिएट कर सकता है और ग्रेव साउंड को भी क्रिएट कर सकता है। ये डिपेंड करता है अर्गन पाइप की लेंथ पर। अगर अर्गन पाइप की लेंथ कम है, शॉर्ट लेंथ वाला अर्गन पाइप है, तो इसमें जो साउंड क्रिएट होगा इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी के ज्यादा होने से ये साउंड जो है इसकी पिच ज्यादा होगा, मतलब श्रिल साउंड होगा। अब अगर अर्गन पाइप की लेंथ ज्यादा है, लेंथ जो है आप बढ़ाते हो अर्गन पाइप की, इंक्रीज करते हो, तो अर्गन पाइप में जो साउंड क्रिएट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, लो हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी के कम या लो होने से जो है पिच ऑफ साउंड जो है वो कम हो जाएगा, और इस तरह ये साउंड जो है वो ग्रेव होगा। इस पे मैं एक एक्सपेरिमेंट आपको जो है वो यहाँ पे कर रहा हूँ। इस एक्सपेरिमेंट में ये एक बोतल है मेरे पास, और इस बोतल की ये वाला एंड देखे ये क्या है, ओपन एंड है, और ये देखे ये वाला क्लोज्ड एंड है, मतलब ये वेस्टल एंड कहलाएगा, और ये एंड जो है अपोजिट टू वेस्टल एंड है, और ये क्लोज है। तो मतलब कि मेरे पास जो बोतल है ये क्लोज्ड अर्गन पाइप जैसा बोतल है, और इस वेस्टल एंड पे मैं जो है पोंक मारूंगा और इस बोतल में मैं साउंड क्रिएट करूंगा, और आपको बताऊंगा कि ये बोतल श्रिल साउंड को भी क्रिएट कर सकता है, ग्रेव साउंड को भी क्रिएट कर सकता है। मतलब
क्लोज्ड अर्गन पाइप जैसा बिहेव करता है। तो पहले इस बोतल को देखें, इसमें कोई पानी नहीं है। अगर इसमें पानी नहीं है तो इसमें सिर्फ एयर है, इसमें मतलब एयर कॉलम है। एयर कॉलम आपने पढ़ा होगा। तो यहां से लेकर इस ओपन एंड से लेकर इस क्लोज्ड एंड तक, मतलब ये दिस इज द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम, दिस इज द लेंथ ऑफ द अर्गन पाइप। मतलब एयर यहां से लेकर यहां तक है, तो ये एयर की लेंथ है जिसको हम कैपिटल एल कहते हैं। अब हम इसमें साउंड क्रिएट करते हैं कि कैसा साउंड जो है वो क्रिएट होता है। तो देखिए साउंड को, ये साउंड इस बोतल से हम क्रिएट करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें जो है वो पानी डालता हूँ इस बोतल में। देखिए मैंने इतना पानी जो है वो डाला हुआ है। अगर इतना पानी मैंने डाला तो मतलब ये है कि अब जो एयर कॉलम की लेंथ है, ये पानी की जो अपर सरफेस है उससे लेकर ओपन एंड तक, ये एयर कॉलम का जो है वो लेंथ हो गया। मतलब लेंथ जो है एयर कॉलम की वो कम हो गया। अब अगर लेंथ कम हो गया तो मतलब ये है कि इस क्लोज्ड अर्गन पाइप की लेंथ को हमने कम किया है विद द हेल्प ऑफ वाटर, और इसकी लेंथ के कम होने से इसकी फ्रीक्वेंसी, इसमें साउंड जो क्रिएट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी के ज्यादा होने से ये श्रिल साउंड को क्रिएट करेगा। अब देखते हैं कि क्या ये श्रिल साउंड को क्रिएट करता है या नहीं। साउंड को देखे, पहले साउंड से आप कंपेयर कर ले, आपको पता चल जाएगा। और भी इसमें मैं थोड़ा सा डालता हूं तो फिर देखता हूं। अब देखे, तो अब देखें दिस इज दी क्लोज्ड अर्गन पाइप, ये क्लोज्ड अर्गन पाइप है। और क्लोज्ड अर्गन पाइप के लेंथ को जितना भी आप क्या करते हो, डिक्रीज करते हो, कम करते हो, इतना फ्रीक्वेंसी इसमें हाई फ्रीक्वेंसी वाला साउंड क्रिएट होगा, और इतना ये जो साउंड है ये श्रिल साउंड होगा। इसको हम कहते हैं कि जो अर्गन पाइप होता है ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे रिजोनेट होता है, और इसमें जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, ये कब होगा, जब इसकी लेंथ ज्यादा हो। और जितना भी आप इसकी लेंथ को कम करते हो इतना जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाएगा, और फ्रीक्वेंसी के बढ़ जाने से पिच जो है वो हाई हो जाएगा, और पिच हाई होने से जो है श्रिल साउंड क्रिएट होगा। तो मतलब कि इस बोतल के थ्रू हम लाउड साउंड को भी क्रिएट कर सकते हैं और श्रिल साउंड को भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए, अब ये बोतल जो है ये कैसा साउंड क्रिएट करता है, श्रिल साउंड। अब मैं इससे पानी रिमूव करता हूं थोड़ा सा, मतलब कि पानी की सतह को लो करता हूं, मतलब कि एयर कॉलम की लेंथ को इंक्रीज करता हूं। फिर देखें, अब देखें थोड़ा सा ग्रेव साउंड जो है वो पहले के लिहाज से क्रिएट हुआ है। अब मैं पानी इससे और भी कम करता हूं तो फिर देखते हैं कि क्या होता है। अब मैंने एयर कॉलम की लेंथ को इंक्रीज किया हुआ है, अब फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज होगा, मतलब रिवर्स प्रोसेस मैं कर रहा हूं। अब देखते हैं कि क्या होता है। देखे साउंड को, देखे साउंड और भी ग्रेव हो गया है। अब मैं इससे पानी फुल रिमूव करता हूं तो अब साउंड को देखते हैं कि कैसा साउंड है। साउंड को देखे तो मतलब यह है कि इस बोतल की लेंथ, इस बोतल में जो एयर कॉलम है इसकी लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करने पर आप जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है उसको भी इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, साउंड की जो पिच है उसको भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, और इस तरह आप ग्रेव साउंड को भी इस बोतल के थ्रू क्रिएट कर सकते हो, और श्रिल साउंड भी इस बोतल के थ्रू क्रिएट कर सकते हो। और ये बोतल जो है ये एक क्लोज्ड अर्गन पाइप जैसा बिहेव करता है। ओके, थैंक यू।